हाय गाइस, आई एम आयुषी और मेंटर फॉर लॉ बेस्ड एग्जामिनेशंस एंड वेलकम टू लॉ डाइजेस्ट। इस वीडियो में हम फेब्रुअरी मंथ के करंट अफेयर्स, बेसिकली जो जजमेंट्स हैं वो डिस्कस करेंगे। इसके अलावा भी हम जजमेंट्स डिस्कस करते रहते हैं, प्लेलिस्ट में वो अवेलेबल है। एंड ऑल्सो की फॉलोइंग अस ऑन इंस्टाग्राम, बिकॉज वहाँ पर हम इंपॉर्टेंट, जब भी कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आता है वो ज़रूर डालते हैं रिलेटेड टू जजमेंट्स और एनी अदर लीगल कॉन्टेंट। सो की फॉलोइंग अस दैट। जोसेफिन शाइन का जजमेंट जो है, जो अडल्ट्री को लेके है, दिस इज द लैंडमार्क जजमेंट जिससे अडल्ट्री वॉज अनकॉन्स्टिट्यूशनलाइज। बोला गया था कि सेक्शन 140 सेक्शन 497 ऑफ द आईपीसी वॉज स्ट्रक डाउन कि मैन के पास वुमेन की अथॉरिटी नहीं हो सकती है। बट रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट हैज क्लैरिफाइड दिस जजमेंट विद रिस्पेक्ट टू आर्म्ड फोर्सेस पर्सोनल, बिकॉज ये बोला गया है कि अब ये जो अडल्ट्री जो डिक्रिमिनलाइज हुई है, ये it's still there for people who are from the army background, and they can face disciplinary action for any adultery act that they might commit. So it is not as if कि कोर्ट ने अप्रूव कर दी है अडल्ट्री, बट एट द सेम टाइम कि देव नॉट सेड कि 497 इज बैक इन एक्शन। बट ये जो स्पेसिफिकेशन है ये सिर्फ आर्म्ड फोर्सेस पर्सोनल के हिसाब से अप्लाई होता है। एंड जस्टिस इंदु मल्होत्रा ने ये भी बोला कि अडल्ट्री जो है इट इज़ अ मॉरल रॉन्ग एक्चुअली, बट एट द सेम टाइम इट विल कंटिन्यू टू बी अ ग्राउंड फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज, क्योंकि बहुत लोगों को कन्फ्यूजन था स्पेशली आर्म पर्सनल को लेके कि अब अडल्ट्री की क्या सिचुएशन रहेगी आफ्टर डिक्रिमिनलाइजेशन। बट इट हैज़ बीन क्लैरिफाइड दैट इट विल बी एप्लीकेबल, ऑल्दो इट इज़ अ सिविल रॉन्ग, मॉरल रॉन्ग, बट इट इज़ नॉट अ क्रिमिनल रॉन्ग एज सच। हाउएवर there is an exception, that is the armed force personnel. देन चंदमल वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी। अब इस केस में क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट्स को रेप्रिमांड किया। ये बोला दैट इफ़ यू आर इशूइंग नॉन बेलेबल वारंट्स टू द अक्यूज डिस्पाइट द फैक्ट कि चार्जशीट फाइल हो चुकी है एंड देव बिन कोऑपरेटिंग एंड अपियरिंग इन द कोर्ट थ्रू देयर काउंसिल्स, देयर रेगुलर, even then if you are issuing non-bailable warrants, then this is in violation of the judgment of the court in Siddharth versus State of UP and Satyendra Kumar Antil versus CBI. ये इनफैक्ट रीसेंट जजमेंट्स हैं। एंड यहाँ पर भी कोर्ट ने यही बोला था कि अगर अक्यूज कोऑपरेट कर रहा है तो ज़रूरी नहीं है आप नॉन बेलेबल वारंट्स इशू करो। एंड द कोर्ट केम डाउन हेविली कि डिस्पाइट ये जजमेंट्स हैं तब भी ट्रायल कोर्ट ऐसे ऑर्डर्स पास कर रहा है विच इज़ इन टीथ विद दीज जजमेंट्स। इट इज़ अ मैटर ऑफ कंसर्न। देन नेक्स्ट, ये हम डिटेल में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बार काउंसिल ऑफ इंडिया वर्सेस बोनीफॉय लॉ कॉलेज केस, जहाँ पर बेसिकली पिटिशन फाइल हुई थी चैलेंजिंग दी ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन, उसकी वैलिडिटी को लेके। बट सुप्रीम कोर्ट ने ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की वैलिडिटी अपहोल्ड करी है और ये बोला है कि ये जो कंडीशन बार काउंसिल ने लगाई थी ये एप्लीकेबल है। एंड इट हैज़ ओवर रूल्ड द सुधीर वर्सेस बार काउंसिल ऑफ इंडिया जजमेंट, जहाँ पर ये बोला गया था कि सिर्फ 24 सेक्शन जो है ऑफ द एडवोकेट्स एक्ट उसके अकॉर्डिंग ही इनरोलमेंट हो सकता है। उसके अलावा अगर कोई प्रोसीजर है फॉर इंडक्टिंग लॉयर्स देन दैट इज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल। बट इस जजमेंट को ओवर रूल कर दिया है कोर्ट ने यहाँ पर। एंड ऑल्सो द कोर्ट हैज सेड कि अब ये बार काउंसिल के ऊपर है डिसाइड करना कि बार काउंसिल का जो एग्ज़ाम है वो प्री इनरोलमेंट होगा या पोस्ट इनरोलमेंट होगा, बिकॉज दिस वाज द कंटेंशन कि टाइम वेस्ट होता है जो लोग फाइनल सेमेस्टर में हैं। अब कोर्ट ने यहाँ पर ये बोला है एमिकस क्यूरे के सजेशन को करते हुए कि वो जो टाइम वेस्ट ना हो, तो स्टूडेंट्स जो सारे एग्जाम क्लियर कर चुके हैं और परमिसिबल हैं कि वो अब फाइनल इस सेमेस्टर में बैठने वाले हैं इन द फाइनल ईयर लॉ कॉलेज, सो दे कैन ऑल्सो टेक द AIB एग्जामिनेशन ड्यूरिंग द इंटेग्रम पीरियड, जो इनरोलमेंट और यूनिवर्सिटी के एग्जाम पासिंग का बीच का पीरियड है, तो वो टाइम वेस्ट ना हो। एंड सुप्रीम कोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया को ये भी बोला कि आप लोग बार काउंसिल का जो एग्ज़ाम है वो साल में 2 बार कराएंगे, बिकॉज स्टूडेंट्स आर वेटिंग फॉर दैट अटेम्प्ट एंड उनका टाइम वेस्ट होता है। सो यू हैव टू मेक श्योर कि आप साल में 2 बार ये एग्ज़ाम जो है वो करा रहे हैं।
देन सुप्रीम कोर्ट ने फर्दर साइड कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया में ले डाउन अ रूल जहाँ पर जो नॉन लीगल जॉब्स है, जैसे जो लोग लॉ कर चुके हैं बट दे आर नॉट वर्किंग इन द लीगल इंडस्ट्री फॉर अ सर्टेन नंबर ऑफ ईयर्स, देन इन ऑर्डर टू रीजॉइन टू द लीगल इंडस्ट्री उनको भी ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन देना पड़ेगा। फीस के बारे में भी बात हुई कि जो डिफरेंट फीस चार्ज करी जाती है इन डिफरेंट स्टेट बार काउंसिल्स, इसको भी बार काउंसिल को देखना पड़ेगा कि एक यूनिफॉर्म फी एप्लीकेबल हो हर किसी पे। देन नेक्स्ट फाइनल जजमेंट हाजी अब्दुल गानी खान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के जजमेंट है। नाउ दिस इज रिलेटिंग टू द डीलिमिटेशन कमीशन, क्योंकि हम सब जानते हैं आर्टिकल 370 एब्रोगेट हुआ, उसके बाद उससे बेसिकली जम्मू एंड कश्मीर को यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड कर दिया गया एंड उसका डीलिमिटेशन एक्सरसाइज वो स्टार्टेड। एक नोटिफिकेशन आया था 2020 में, नोटिफिकेशन आया था डीलिमिटेशन के लिए एंड फर्दर इस डीलिमिटेशन कमीशन को एक्सटेंड कर दिया गया थ्रू द 21 नोटिफिकेशन। अब ये डीलिमिटेशन होना था फॉर असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर एंड नागालैंड। नाउ अपार्ट फ्रॉम यूटी ऑफ JNK इन एरियाज़ में भी होना था। हाउएवर इन एरियाज़ को लेके जो नोटिफिकेशन है उसको फर्दर एक्सटेंड कर दिया गया एंड दोबारा इस नोटिफिकेशन को 2 मंथ से एक्सटेंड किया कि ये डिलिमिटेशन जो है इट इज़ टेकिंग टाइम एंड इट वाज एक्सटेंडेड। देन मूविंग फॉरवर्ड, ये पिटिशन यहाँ पर जो फाइल करी है, ये फाइल करी गई है AOR श्रीराम पैराकीट ने, और इन्होंने ये बोला कि ये इम्प्यून डीलिमिटेशन नोटिफिकेशन है। ये जो डीलिमिटेशन हो रहा है इट इज़ टू बी डन ऑन द बेसिस ऑफ 2011 पॉपुलेशन सेंसस एंड ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है कि ये 2011 पे हो रहा है एज नो सेंसस ऑपरेशन वॉज कैरिड आउट इन 2011 फॉर UT ऑफ JNK। तो उनका ये बेसिकली कहना था कि ये डिलिमिटेशन सही नहीं है एंड डिलिमिटेशन की जो ये पावर है ये इलेक्शन कमीशन के पास है ओनली टू अपडेट द डिलिमिटेशन ऑर्डर बाय मेकिंग नेसेसरी चेंजेस ऑन अकाउंट ऑफ सब्सिक्वेंट इवेंट्स, बट इससे आप बाउंड्रीज, एरियाज और कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है वो चेंज नहीं कर सकते हो। बट कोर्ट ने बोला, कोर्ट डिसमिस द पिटिशन सेइंग कि ये जो आर्टिकल 170 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है जहाँ पर हम बात करते हैं कि सेंसस के हिसाब से लेजिस्लेटिव असेंबलीज में जिस तरह से सेंसस के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूएंसीज इस्टेब्लिश होती हैं, तो कोर्ट ने ये बोला कि ये जो 170 है ये स्टेट्स को एप्लीकेबल है, ये UT को एप्लीकेबल नहीं है। और साथ साथ कोर्ट ने ये बोला कि ये जो डिसीजन है 370 को लेके, इस पे कोर्ट का कोई जजमेंट नहीं है थ्रू दिस पर्टिकुलर केस, बिकॉज उसका जो केस है वो ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के सामने पेंडिंग है। दैट विल बी द बेंच हु विल डिसाइड इट। हियर इट इज़ नॉट गिविंग द अथॉरिटी कि 370 जो है वो डिसीजन सही है या नहीं। सो दैट इज़ इट। देर आर मोर जजमेंट्स एंड हम यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट जजमेंट्स कवर करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट देर आर लॉट ऑफ जजमेंट्स, आई होप यू स्टडी देम फ्रॉम योर एंड। Also we are also providing them in our legal current affairs module available on our website www.lawdigest.in। आप वो देख सकते हो। और बाकी अपडेट्स के लिए, जैसे इंपॉर्टेंट अपडेट्स मैंने शुरू में भी बोला कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लीगल करंट अफेयर होता है वो हम ज़रूर कवर करते हैं, तो चैनल को फॉलो करते रहें, सब्सक्राइब कीजिए और इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो करें।